हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन की। इससे पहले अपने पढ़ा था अपना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो था किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो आज अपने बात करेंगे अपने जो रेशनल नंबर हैं किन्हीं दो नंबर के बीच में अपने रेशनल नंबर फाइंड करने। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, है ना। जो 2 से छोटे हैं ऐसे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं अपने को जो 2 से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, अभी सुनना ध्यान से। 2 से छोटे रेशनल नंबर अपने को क्या करने हैं, फाइंड करने। ठीक, तो 2 से अभी 2 एक रेशनल नंबर है, सबको पता है। अब 2 से जो बड़े रेशनल नंबर हैं 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब छोटे इस साइड में अपने चलो 1 0 -1 -2 यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अपने रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसके अपॉन में 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, इससे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से बड़े जो रेशनल नंबर हैं वो ये हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। और 2 से छोटे जो रेशनल नंबर हैं 1 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, -1 हो गया, -2 हो गया। ये क्या है, 2 से छोटे रेशनल नंबर। अपने को 4 लिखने हैं तो 4 अपने स्टार्टिंग वाले लिख दो। ठीक है, 5 लिखने हैं तो आगे और चलो 3, फिर -6। ठीक है, ऐसे करके अपने लिख सकते हैं। -4 भी आएगा, इससे पहले -5 भी आएगा। ठीक है, ये अपने लिख सकते हैं। तो ये हो गए अपने 2 से छोटे रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2। ठीक है, ये सारे क्या हैं, स्मॉलर देन 2। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना ध्यान से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने को दे रखा है, 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं अपने को, उनके बीच में अपने को रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अपना जो क्वेश्चन है -2 और -5 के बीच में, -2/5 एंड अपने को दे रखा है 1/2। ठीक है, इन दो नंबर के बीच में अपने को रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अभी सुनना ध्यान से। अगर मैं किसी फ्रैक्शन को ये मान लीजिए मेरी फ्रैक्शन है -2/1, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ एक बार समझाने के लिए। ठीक है, यानी मान लीजिए 2/4 है। ठीक है, मैं इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से ऊपर और 3 से ही नीचे। ठीक है, तो अब जो मेरी फ्रैक्शन आएगी 3 2 6 हो गया, 4 3 12 हो गया। अब जो मेरी फ्रैक्शन बनी, जो मेरी न्यू फ्रैक्शन है वो उसमें, और जो मेरी ओल्ड फ्रैक्शन थी, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मैंने जो मल्टीप्लाई किया है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से किया है। ठीक है, इससे जो अपनी फ्रैक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इससे फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन अपनी एज इट इज़ रहेगी। अब देखना ये फ्रैक्शन एज इट इज़ कैसे है। मान लीजिए 1/2 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये फ्रैक्शन है मेरी। ठीक है, अब मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को एंड न्यूमरेटर को सेम डिजिट से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये हो गया मेरा 2 × 2 और ये हो गया मेरा 2 2 4। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, ये मेरी थी 1/2 फ्रैक्शन। अब देखना इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा मेरा 2 × 2 2 2 4। ठीक है, 1/2 ये है और 1/2 ही ये है। ठीक है, तो इससे डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अपने ऐसा कर सकते हैं। अब अपने को फाइंड करना है, ये दो अपने को रेशनल नंबर दे रखे हैं, 2/5 है और जो अपना सेकंड नंबर है वो 1/2 है। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, देखना ध्यान से। अपने को ये जो बेस है इसका, ठीक है, इनका बेस अपने को सेम करना है। सबसे पहला प्रोसेस अपना रहेगा, इनका बेस अपने को क्या करना है, सेम करना है। तो चलिए इनका बेस सेम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, यानी -2/5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, दोनों को, एंड एक मेरी फ्रैक्शन है 1/2, इसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से। ठीक है, तो मेरा ये भी 10 बन जाएगा नीचे वाला, और ये भी मेरा नीचे वाला क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ऐसे करना है। ठीक है, नीचे मान लीजिए इसमें 5 है और इसमें नीचे 2 है। ठीक है,
तो इस 2 को इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इस नीचे वाले 5 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका जो डिनोमिनेटर है डिजिट का वो सेम हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन था, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब आगे मैंने इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि जो मेरी फ्रैक्शन है उस पर ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एज ये वाली जो फ्रैक्शन है -2/5 और ये वाली दोनोनों सेम है, ठीक है। 1/2 जो है ये भी पूरा का पूरा 1/2 ही है, ठीक है, क्योंकि जब मैं इनको कैंसिल आउट करूँगा, ठीक है। 5/5 करने का मतलब है 5/5 करने का जो मतलब है 5/5 होता है 1, ठीक है। 5 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 1 आता है, ठीक है। और मैंने इस फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई किया है ना। 5/5 करने का मतलब मैंने इस फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हो गया मेरा ये। अब सबसे पहले प्लस माइनस का 2 2 जा 4 अपॉन में 5 2 जा 10, ठीक है। एंड 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है। अब जो मेरी फ्रैक्शन बन गई, ठीक है, अब जो मेरा नंबर बना वो बन गया मेरा -4/10 एंड 5/10, ठीक है। अब जो भी इनके बीच में जो नंबर आएंगे जितने भी, ठीक है, यानी -4 से लेके 5, नीचे वाला तो सेम है, इसमें तो वो नहीं है। -4 से लेके 5 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं, -4 से लेके, अब मैं ऊपर वाला एक बार इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन आपका, ठीक है। -4 से लेके 5 के बीच में जितने भी अपने नंबर्स हैं, -4 से क्या आगे आता है -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर अपना 5 आता है, ठीक है। तो ये 5 ये नहीं लेना अपने को और ये भी अपने को नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि जो फ्रैक्शन थी अपनी उनके बीच का अपने को रेशनल नंबर लेना था, ठीक है, ठीक है। यानी ये नंबर बने मेरे 10 अपॉन में सभी के 10 है, इनके बीच में जो नंबर आएंगे 10 10 10 10, इनके बीच में 10 और यहाँ भी 10, यहाँ भी अपना 10 और यहाँ भी अपना 10। तो ये फ्रैक्शन थी मेरी, ठीक है। इस फ्रैक्शन और इस ये 10, इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन के बीच में मेरे को क्या निकालने थे, रेशनल नंबर। ये फ्रैक्शन मेरी ये रही, जो कि मेरी ये वाली फ्रैक्शन है जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिखी थी, ठीक है। अब इनके बीच में देखिए मैंने कितने रेशनल नंबर निकाल दिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 रेशनल नंबर निकाल दिए। लेकिन अपने को सिर्फ 5 निकालने थे, शायद क्वेश्चन में देख लेना कितने निकालने हैं, आप उतने लिख देना, ठीक है। तो आप लिखो या देखना ध्यान से, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। रैशनल नंबर बिटवीन जो मेरी फ्रैक्शन थी वो थी -2/5 एंड -1/2, ठीक है। तो रेशनल नंबर अभी कैसे लिखेंगे अपने, -2/5 के जो बाद में जो रेशनल नंबर आएगा वो आएगा मेरा -3/10, ठीक है, -3/10। फिर जो रेशनल नंबर, ये मैं लेस देन क्यों लगा रहा हूँ देखना, क्योंकि ये छोटे वाले हैं, इससे आगे के लिखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। ये छोटे वाले हैं, इसके आगे के जो नंबर है वो मैं लिखता जा रहा हूँ। तो माइनस फिर आएगा अपना -2/10 लेस देन -1/10 तो आप जितने भी 4 लिखो 5 लिखो और लास्ट में जो डिजिट जिन 2 डिजिट के बीच का मेरे को रेशनल नंबर निकालना था, एक तो मैं लिख दी और लास्ट में वो लिख देना। जितने भी आप रेशनल नंबर निकालना चाहो यहाँ से उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। और बाद में जो लास्ट में जो अपने को जिस डिजिट के बीच में, जिस रेशनल नंबर के बीच में अपने को रेशनल नंबर निकालना था वो आप लिख दो, ठीक है। तो ये अपना हो गया। ऐसे अपने को रेशनल नंबर फाइंड करने हैं किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं अपने नेक्स्ट, इससे बेटर समझ आ जाएगा आपके। और नेक्स्ट चीज़ अपने ध्यान रखना है, अपना जो भी वर्क हो गया पीछे का वो आपकी नोटबुक में होना चाहिए, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। मैं इसको कभी भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या अदर किसी माध्यम से मैं इसको चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, या मैं वहीं जहाँ आप हैं वहीं पे आ सकता हूँ तो उसको चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट नंबर है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, फिफ्थ जो क्वेश्चन है
फोर्थ था वो खुद फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ जो है अपना 2/3 एंड 4/5। इसके बीच का अपने को रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला था इनके बेस को सेम करिए, ठीक है। इसका बेस जब सेम हो जाएगा तो अपने आराम से इनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था ये 5 है नीचे, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस फ्रैक्शन के अपोन में जो है 3 है, तो आप नेक्स्ट जो आगे वाली आपकी फ्रैक्शन है उसको आप 3 से, यानी इस 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, ठीक है। दोनों को करना पड़ेगा, एक से नहीं करना है आपको। इससे फ्रैक्शन आपकी अगर एक को कर दिया तो आपकी फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अपने को फ्रैक्शन चेंज नहीं करनी, फ्रैक्शन वही रखनी है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, आपने क्या करना है 2/3 मल्टीप्लाई इसको 5 से करना है। इसे देखना आपका बेस जो है सेम हो जाएगा दोनों फ्रैक्शन का। एंड जो नेक्स्ट अपनी फ्रैक्शन है 4/5, इसको आप इस 3 से करो, ठीक है ना, इस 3 से सेम है तो 3/3, ठीक है। तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो हो गई 5 2 = 10 और 3 5 = 15, ठीक है। निकालने कितनी अपने को 10 रेशनल नंबर निकालने इनके बीच में, ठीक है। एंड 4 ये होगी अपनी 4 3 = 12 और 5 3 = 15, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब 10/15 और एक तो हो गया मेरा 10/15 और एक फ्रैक्शन बनी मेरी 12/15। तो अब इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में ओनली 2 ही रेशनल नंबर है। देखना ध्यान से, अपने 2 ही निकाल सकते हैं। अभी देखना ध्यान से कैसे अपने 2 निकाल सकते हैं। अपने को 10 निकालना है, तो अपने को ये जो मल्टीप्लाई किया अपने फ्रैक्शन को, उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया अपना 10 और 12 के बीच में जो नंबर है वो एक तो 11 है। ओनली 1 ही फ्रैक्शन 1 ही रेशनल नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में, तो अपने जो मल्टीप्लाई किया था उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अपने करते हैं, ठीक है। ये अपना जो मल्टीप्लाई किया था उससे अपना ये नहीं निकलेगा। अब देखना ध्यान से, जैसे अपना क्वेश्चन था 2/3 एंड 4/5। तो अब आप ऐसा कोई नंबर देखिए जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, यानी सेम डिजिट से, और उस इसको भी करना पड़ेगा अपने को। तो मेरा जो बेस है वो सेम करना है मेरे को, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर अपने को सोचना पड़ेगा। तो देखना ध्यान से, इसको मैं 10 से कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 10 से, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 6 से, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, अपने आराम से इसको कर सकते हैं। ये हो गया अपना 20 और ये हो गया अपना 30, ठीक है। एंड ये हो गया अपना 24 और ये हो गया अपना 30, ठीक है। तो अभी अपने नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखना ध्यान से 20 और 24 यानी 30 बेस तो सेम है इनका, ठीक है। अब इनके बीच में ऊपर वाले देखो नंबर, इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं ना, 20 और 24 के बीच में ओनली 4 रेशनल नंबर है, ओनली 4 ही नंबर है, ठीक है। 20 के बाद 21 22 23 3 ही है, ठीक है। 24 तो अपने को लेना ही नहीं, क्योंकि इनके जो मिडिल में है, इनके जो बीच में है, उन्हीं को अपने को केवल लेना है, ठीक है। तो अभी अपने इससे नहीं कर सकते, तो मैं इनको करता हूँ। और जित अपने को रूफ में करके देखना है पहले क्वेश्चन ये सारे, ठीक है। तो कई बार अपना मल्टीप्लाई से अपना आंसर नहीं आता, अपने को मल्टीप्लाई चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ 20 से, ठीक है। ये हो गया 60। अब इसको भी 60 बनाना पड़ेगा। तो 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 60 बन जाए, है ना। इसको 60 मैंने बना दिया, अब इसको भी मेरे को 60 बनाना पड़ेगा, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बने। तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 60/5। तो इसको करना पड़ेगा मेरे को 12 से, है कि नहीं। किसे करना पड़ेगा 12 से। तो चलिए 12 से करते हैं इसको अपने। आपको ओनली बेस सेम करना है। जब बेस सेम हो जाए आपका, तो आप आराम से ऊपर वाले जो नंबर आए हैं अपने, उनके बीच में जितने भी नंबर हैं उनके अपोन में वो बेस लगा दो आप, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको करूँ 20 से, तो मेरे को इसको 12 से करना पड़ेगा। अब देख लो 20 3 = 60 होता है, 12 5 = 60 होता है, तो इतना हो गया। तो ये हो गया अपना 20 2 = 40 और ये नीचे 60। अब एंड ये हो गया मेरा
48 एंड ये हो गया मेरा 60। अब 40 और 48 के बीच में कितने रेशन नंबर है? ओनली 8 है, अपने को 10 निकालने हैं, तो इससे भी अपने को नहीं करना, अपने और बड़ा नंबर लीजिए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसको 100 से कर दीजिए, ठीक है। किससे करना है अपने को? 100 से कर दो आप इसको, ठीक है। अब इसको 100 से किया तो ये बन गया, पूरा बड़ा डिजिट ले लो, आगे दिक्कत ही नहीं आएगी अपने को, 100 से कर दो। और भी तो बहुत सारे डिजिट हैं, आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 100 से कर रहा हूँ, तो इससे देखना मैंने इसको 100 से किया, 300 बन गया, ठीक है, 300 बन गया। अब मेरे को इसको भी 300, इस फ्रैक्शन को भी, इसके बेस को भी 300 बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं 300 कैसे बनाऊंगा? तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा क्या बन जाए, क्या बोलते हैं ये, 300, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ये हम मल्टीप्लाई, अपने को x की वैल्यू निकालनी है, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, मैंने वो नंबर x माना है, तो x की वैल्यू निकल गई तो मेरा वो नंबर निकल जाएगा। तो x की मैं यहाँ रखता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई से ये इस साइड में जाएगा, तो ये होगा डिवाइड में, और x इज इक्वल टू आ गया अपना 60। तो मेरे को इसे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 60 से मैंने कर दिया, लो दोनों को 60 से कर दो। अब देखना बहुत सारे ऐसे नंबर निकल जाएंगे इनके बीच में। ये हो गया मेरा 200, ठीक है, और ये हो गया मेरा 300, ठीक है। एंड पहले क्वेश्चन लिखना है आपको, फिर नीचे एक स्टेप और लगानी है, स्टेप में आपको इसके बीच में भी एंड लिखना है। आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी सकते हो आराम से। और ये हो गया मेरा 6 to 40, ठीक है। और नीचे का बेस तो अपना सेम है ही। अब नीचे का बेस तो अपना सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, 200 और 240 के बीच में कितने सारे नंबर हैं, ठीक है, 39 इनके बीच में नंबर है, क्योंकि 200 और 240 अपने को नहीं लेना, ये वो अपनी फ्रैक्शन है जो अपन ने क्वेश्चन में ली थी, ठीक है ना। ये वाली फ्रैक्शन है ना। 200 और 300 जो अपोन में है, ये सेम टू सेम फ्रैक्शन ही है, क्योंकि जब मैं 20 से 20 को मतलब कैंसिल आउट करूँगा तो 2/3 मेरा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन अपने को नहीं लेनी, क्योंकि इनके बीच में तो अपने को रेशन नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे रेशन नंबर इनके बीच में अपने आ जाएंगे, देखना ध्यान से कैसे। ये हो गया मेरा फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, 200 और 300 के बीच में, अब सुनना, जो मेरी फ्रैक्शन थी, अब आप इनके बीच में जितने भी रेशन नंबर हैं, इनके बीच में जितने भी नंबर हैं रेशन नंबर, वो 2/3 जो मैंने फ्रैक्शन ली थी, 2/3 से स्टार्ट करना है मेरे को, 2/3 एंड मेरे को 5 और 4.5 के बीच के रेशन नंबर मेरे को निकालने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो आएगा इसके बीच में 200 के बाद में आता है 201 अपॉन में 300, ठीक है। और फिर इससे बड़ा होगा आगे वाला, क्योंकि आगे चलेंगे तो बड़े होते जाएंगे नंबर, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ, ये वाला छोटा, आगे वाले बड़े, ठीक है ना, इनके बीच के नंबर, ठीक है। एक बार तो अरेंज कर रहा हूँ मैं, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2/3 इसका ये हो गया मेरा 201 आगे आएगा, और फिर आएगा मेरा 300 अपॉन में, फिर आगे जो नंबर आएगा 202 अपॉन में 300, ऐसे करके मेरे को 10 ऐसा नंबर मैंने इनके बीच में 39 निकाल दिए, ठीक है। आपको ओनली 10 लिखने हैं, आपकी मर्जी वाले लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं इसमें। और लास्ट में 10 लिखने के बाद में, ऐसे करके 10 लिखने के बाद में आप वो नंबर लिख देना, लास्ट वाला, स्टार्टिंग वाला तो लिख दिया, ठीक है। और लास्ट वाला जो था 4/5, मेरे को इन दोनों रेशन नंबर के बीच के रेशन नंबर निकालने थे, तो ये अपने हो गए। तो आगे जितने भी हैं सारे रेशन नंबर ही फाइंड करने अपने को, तो ये आपको खुद को करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।